राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के मातम्य कथा अध्याय 6 का पाठ। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान फिर अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उस स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो श्री कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, फिर वे आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे, बिना किसी फल की इच्छा के काम करने के। इस विज्ञान को बुद्धि योग तथा बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि काम से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है, जो दिव्य चेतना में स्थित है। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को बस में करके वे अपने मन को हमेशा के लिए भगवान में ही लीन कर देते हैं। वे मन के क्लेशों के प्रगति को भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोली, देखा तो सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने कहा वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गुड़ उठा। गुड़ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहकर तेरी कहानी न कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। अब आप सुनेंगे कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिलम्ब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगटारे, जय नटनागर नांग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया। पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो, गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित रंजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कड़ि किंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पुत नहीं मारो, अका बका का सुर मार्यो, मधुमन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखि तई नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार बरसा करवाई, लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धर बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ के लहि तुम लीने, चरण ने दे निर्भय कीने, करि गोपियन संग राग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मैं से मृतक क्षयो सुत लयऊ, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मृत्य दैत्य संहारी, लय सट 10 सहस कुमारी, दैविन्वी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के सब कष्ट निवार्यो। दीन सुतामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम गिसाग बिदुरगर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ के लिए, चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा ने भेजा सांप पिटारा, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखाया, और तय संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जमी द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय और मुख काला, असनाथ के नाथ नथैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारा, क्षमऊ बेग अपराध हमारा, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदार्थ चार। कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए आप समय से आपको कथाएं सुनने के लिए मिल सकें। धन्यवाद।